Hello viewers, do you know how to improve your English? I have come up with a very interesting idea that will help you to improve your English. So, if you're new to the channel, subscribe our channel Shikuya and I'm Sanjana and in this video I'll be telling you a very interesting way to improve your English. Stay tuned till end of the video. वेल फ्रेंड्स, एक छोटा सा स्टोरी बताना चाहूँगी. दैट इज़ माई रियल लाइफ स्टोरी व्हाट आई वांट टू शेयर. मेरी एक फ्रेंड और मैं, हम दोनों गए थे एक इंटरव्यू के लिए एंड वहाँ पे एक बेसिक कन्वर्सेशन था. माई फ्रेंड वॉज वेरी गुड विथ हर एकेडमिक बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन बहुत ही बढ़िया था, बट द थिंग शी वॉज लैगिंग वॉज हर कम्युनिकेशन स्किल. दो शी वॉज़ वेरी नर्वस बिकॉज उसको पहले से ही पता था कि यार मेरी कम्युनिकेशन तो इतनी अच्छी नहीं है, तो आई माइट कन्फ्यूज देयर, बहुत नर्वस हो रहा है. दिस इज़ वॉट शी वॉज टेलिंग मी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. एंड एट द सेम टाइम आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट विद द इंग्लिश थिंग बिकॉज यार 6 years से मैं प्रैक्टिस करती आ रही हूँ एंड ये बेसिक स्टेप्स से इम्प्लीमेंट करती आई हूँ. दैट मेड मी कॉन्फिडेंट विथ माई इंग्लिश. Okay, and that's the reason I'm here to share you those basic steps that will improve your English. So if you feel you have the same issue like my friend have, then this video is for you. बहुत सिंपल स्टेप है जो आपको फॉलो करना है एंड यू विल बी लविंग इट. एज यू ऑल नो कि कहीं पे भी हम जाते हैं सबसे प्राइमरी लैंग्वेज अगर कोई फोकस करता है दैट इज़ इंग्लिश. तो वही चीज़ हमें इम्प्रूव करनी है. सो सबसे पहला थिंग, आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट नीड टू वॉच मूवीज़ बट इट शुड बी इन इंग्लिश. कोई भी मूवी उठा लो जो आपकी फेवरेट हो एंड यू वांट टू नो, लाइक कोई डायलॉग्स उठा लो अपनी मूवी का. अगर आप टीवी सीरियल्स देखते हो या आपको गाने सुनने का पसंद है या फिर आपको कोई मूवीज़ पसंद है, तो उसको क्या करना है, बस उसको इंग्लिश में देखना है. ठीक है, जब आप इसके बारे में बहुत जानकारी इन डीप स्टडी करते हो तो क्या होता है, जितना हम देखते हैं, जितना हम सुनते हैं, उतना जल्दी हम सीख पाते हैं. That's the reason I'm asking you to watch movies. That's again fun part. Okay, movies भी देख रहे हो, साथ साथ कुछ learn भी कर रहे हो, right? So next thing, note down the words. आपको एक टारगेट फिक्स करना है. एवरी डे एटलीस्ट 3 to 4 वर्ड्स आपको नोट डाउन करना ही है. एंड उसके साथ साथ आपको उसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, वही पर्टिकुलर वर्ड आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक वर्ड से आप कितने न्यू डिफरेंट सेंटेंस बना सकते हैं, ये भी आपको सीखना है. बट अंडरस्टैंड दिस थिंग, ऐसा नहीं होना चाहिए आज आपने 3 से 4 वर्ड आपने ऑलरेडी लर्न कर लिए एंड कल आप वही भूल गए एंड कल आप फिर से न्यू वर्ड्स को प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर जंपिंग टू सम अदर न्यू वर्ड्स. तो दिस थिंग शुड नॉट हैपन. अगर आपको पिछले का ही याद नहीं है तो व्हाट्स पॉइंट ऑफ प्रिपेयरिंग सम अदर न्यू वर्ड्स, राइट? तो यू शुड बी वेरी फोकस्ड कि अगर आपने आज 3 से 4 वर्ड लर्न किया है, दो आपको वो 1 साल के बाद भी पूछे तो आपको याद रहना चाहिए कि वो वर्ड क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसको कैसे यूज़ करता. देन ओनली इट इज़ इफेक्टिव. नेक्स्ट, माई पर्सनल फेवरेट, बिकॉज आपको क्या करना है, मिरर के सामने जाके बस वो 3 से 4 वर्ड्स और जो चीज़ें हैं या फिर आपका डेली रूटीन, बस मिरर में जाके आपको बात करना है, खुद से बात करनी है. इट्स रॉन्ग. आपको लोगों ने बोला होगा कि यार मैं नहीं कर पाता या नहीं कर पाती बिकॉज मेरे पास कोई है नहीं जो मेरे से इंग्लिश में बात करे, या फिर मेरा सराउंडिंग ही ऐसा है कि नॉर्मल लैंग्वेजेस में बात होते हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर आपका कोई भी मदर टंग हो गया. ठीक है, तो वी स्टार्ट गिविंग रीज़न. इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको कोई लैंग्वेज सीखना है तो आपको एक इंसान चाहिए कि उससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है. दैट्स द रीज़न आई हैव कम अप विद दिस इंटरेस्टिंग आइडिया, दैट इज़ यू कैन प्रैक्टिस एंड यू डोंट नीड एनीवन टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस थिंग. आपके पास मिरर है, गो इन फ्रंट ऑफ मिरर, स्टार्ट स्पीकिंग. चाहे आप डेली रूटीन के बारे में बात कर रहे हो या फिर आपने कोई मूवी देखी है उसका रिव्यूज़ आपको देना है, तो मिरर के सामने देख के बोलो. क्योंकि जब आप मिरर के सामने देख के बोलोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका हैंड मूवमेंट्स कितना हो रहा है और कौन से वर्ड पे आपको हाई पिच देना चाहिए, कौन से वर्ड पे आपको लो पिच रहना चाहिए. ये सब चीज़ें आपको पता चलती है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम निगलेक्ट करते हैं, बट दिस स्मॉल थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस एंड दैट्स फॉर ट्रू. एंड जैसे हम मिरर में देख के प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होता है, हम खुद के मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं.
जैसे हम खुद के मिस्टेक्स फाइंड आउट करते हैं, हम चीज़ें बहुत जल्दी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं. दैट्स द रीज़न. आई एम नॉट इवन किडिंग फ्रेंड्स, 6th स्टैंडर्ड से आई हैव बीन इम्प्लीमेंटिंग दिस सेम थिंग. 6th स्टैंडर्ड से मैंने अपना पूरे लाइफ में आई हैव बीन टॉकिंग टू माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ मिरर. चाहे वो इफ़ आई एम फीलिंग बैड, इफ़ आई एम हैप्पी, एवरीथिंग आई वुड जस्ट एक्सप्रेस इट इन फ्रंट ऑफ मिरर. इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव फीलिंग एंड या इट इज़ नॉट अ साइकोपैथ थिंग इफ यू माइट फील लाइक. ऐसा नहीं होता है, ठीक है. इट्स अ वेरी बेसिक एंड नॉर्मल थिंग एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस फॉर श्योर. That happened with me. That's the reason I'm asking you to implement, because it will help you also. Okay, so next thing, start making a habit of reading books. Why? I'll tell you. जैसे आप एक टारगेट बना लेते हो कि अपने पूरे 24 आवर्स में एटलीस्ट 30 मिनट्स आप रीडिंग के लिए देते हो, तो क्या होता है, आपकी फ्लुएंसी इंप्रूव होती है. यू कम अक्रॉस विथ न्यू सेंटेंस और आप पे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है. जैसे आप डिफरेंट बुक्स पढ़ते हो तो आपको नॉलेज भी गेन होता है ना साथ में. जैसे आपको नॉलेज गेन होता है तो आप वही नॉलेज किसी और के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, बात कर सकते हो. एंड द पर्सन जिसके सामने आप बोल रहे होते हो, तो दे विल ऑल्सो फील पॉजिटिव कि यार इस इंसान को कितना सारी चीज़ें पता है और कितना अच्छा बात कर रहा है. एक बुक हैज़ दैट power to change your mind, to change and to make you confident. वो पावर होता है, ठीक है. तो that's the reason you won't turn into an introvert because you have topics to talk on. So that's the reason I'm telling you कि make a habit of reading. At least 30 minutes आपको रीड करना ही है. चाहे आप पोम रीड करो, आर्टिकल्स रीड करो, स्टोरी बुक हो या फिर कोई भी नॉवल हो, बट इट शुड बी प्रिंटेड इन इंग्लिश. और आपको यही इंप्लीमेंट करना है. बहुत ईजी है, बहुत बेसिक है, बट ये इंप्लीमेंट करो, फॉर श्योर हेल्प होगा. और लास्ट थिंग, जो एज ग्रुप है 17 से 17 टू अप इन 30 तक मान लें, 17 to 30, ये जो एज ग्रुप है सबसे ज़्यादा डिप्रेस काइंड ऑफ होते हैं. सबसे ज़्यादा ओवर थिंक होता है, बिकॉज इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, तो इनको बस उन सब चीज़ों के बारे में ऐसे थॉट्स आने लगता है. तो वाई नॉट टू यूज़ दिस नेगेटिव थिंग इनटू पॉजिटिव. ये चीज़ भी आपको हेल्प कर सकती है. कैसे? आई टेल यू. ओके, जैसे हम लोगों को एक हैबिट होता है, एक चीज़ के बारे में सोच के हम बहुत सारी थॉट्स या फिर बहुत सारी चीज़ें सोचने लगता हो, ठीक है. तो इनडायरेक्टली इट विल एंड अप इन अ नेगेटिव वे. तो इसी चीज़ को हमें पॉजिटिवली यूज़ करना है अपने लाइफ में. ओवर थिंकिंग हो रही है, टर्न द लैंग्वेज. कोई अपने मदर टंग में ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो उसे इंग्लिश में कर दो. जब आपके पास वर्ड्स नहीं मिलेंगे, आपको सेंटेंस नहीं मिलेंगे, आप इनडायरेक्टली मतलब आप ओवर थिंक कर ही नहीं पाओगे ना. तो उसके लिए भी यू नीड टू गो एंड फाइंड सम न्यू सेंटेंस, यू नीड टू गो एंड सर्च एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, मैं इस चीज़ के लिए मैं कैसे अपना फीलिंग एक्सप्रेस करूँ. अगर आपको आपका फीलिंग एक्सप्रेस करने में यू आर गेटिंग डिफ़िकल्टी, ठीक है, तो उसके लिए तो आपको एक वर्ड या फिर उसके लिए यू नीड टू लर्न सम ऑफ द न्यू वर्ड्स, राइट. यू नीड टू लर्न सम ऑफ द न्यू सेंटेंस. सो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग. यहाँ पे मैं लैग हो रहा हूँ, यहाँ पे मुझे न्यू वर्ड चाहिए, यहाँ पे मुझे न्यू सेंटेंस चाहिए, राइट. सो दैट्स द रीज़न. अगर नेगेटिव थिंग है उसको भी पॉजिटिव में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ फॉर योर ओन बेनिफिट. तो ये बहुत बेसिक टिप्स हैं जो मुझे पर्सनली बहुत हेल्प हुआ है एंड आई एम श्योर ये चीज़ आपको भी हेल्प होगा. बट कब? अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो एंड इफ़ यू इम्प्लीमेंट दिस थिंग एंड यू अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कोई पर्सन चाहिए, यू आर सेल्फ सफिशिएंट टू डू दिस टास्क एंड मेंटेन दिस थिंग थ्रू आउट द टाइम जब तक आपका इंग्लिश परफेक्ट ना हो. उससे बाद में भी ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, बिकॉज जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन होता है वैसे लैंग्वेज का भी इवोल्यूशन होता है. दैट्स द रीज़न. अंडरस्टैंड दिस थिंग, वर्क ऑन इट, फोकस ऑन इट. एंड ऐसे ही बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, दैट इज़ शिकुया. एंड बहुत सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन ईच एंड एवरी एंगल एंड वी विल गिव यू अ प्रॉपर वे. हम वे दिखाएंगे, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे कि क्या इम्प्लीमेंट करना है. तो स्टिक विद आवर चैनल एंड subscribe it for more and more good videos and that will help you for sure. Thank you so much for listening me. Thank you.